आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं मानस पांडे आपको इंडियन पॉलिटी कंप्लीट पढ़ा रहा हूं और उसी सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा रहा था न्यायालयों के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पूरा क्लियर कर दिया, फिर मैंने हाई कोर्ट सिर्फ 2 वीडियो में कंप्लीट किया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। देखिए, जब प्रश्न आसान आएगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आएगा, लेकिन जब प्रश्न टफ आएगा यूपीपीएससी में यूपीएससी में तो प्रश्न आएगा कहाँ से? सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालयों से। तो सबसे पहले जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उतना बताऊंगा, क्योंकि होने को तो बहुत सारा है, लेकिन आपको सिर्फ उतना जानना है जिससे आप एग्ज़ाम पास कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में सबसे पहली चीज़ याद रखिए, संविधान के भाग 6 में जिक्र है अधीनस्थ न्यायालयों की। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जिक्र कहाँ पे है? पार्ट 6 में। आर्टिकल 233 से 233 से लेके 237 तक जिक्र है किसका? अनुच्छेद 233 से 237 तक डील करता है अधीनस्थ न्यायालयों से। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत में 3 लेयर में है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक है। उसके बाद हर राज्य के लिए बनाया गया है हाई कोर्ट, ठीक, राज्यों के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट बनाई गई है, और हर जिले के लिए बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो इसका मतलब जितने भी हाई कोर्ट के नीचे के ये कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से नीचे के जितने भी कोर्ट्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या बोला जाएगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ज़रा ध्यान से देखिए, ये हायरार्की जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हाई कोर्ट जो आपको दिख रहा है उसके नीचे 2 साइड है। उसके नीचे 2 साइड है, एक तो क्या है? सिविल साइड है और दूसरा क्रिमिनल साइड है। 2 मामले हैं, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के जस्ट नीचे 2 मामले बढ़ जाते हैं, एक सिविल साइड और दूसरा क्रिमिनल साइड, ठीक। हाई कोर्ट के नीचे हर जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के नीचे, अब जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो 75 जिले में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे? 75 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे और उनके 2 डिवीज़न है। पहला 75 सबऑर्डिनेट कोर्ट है। कैसे? एक होगा सिविल मैटर के लिए और एक होगा क्रिमिनल मैटर के लिए। सिविल मैटर का मतलब होता है ज़मीनी विवाद। ज़मीनी विवाद के लिए होता है ये साइड और क्रिमिनल मैटर के लिए ये साइड। ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाई कोर्ट के जस्ट नीचे जिले में, याद रखिए, किसी भी जिले में जो हाईएस्ट अथॉरिटी जुडिशियल की होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट जज। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जज। वही सेम आदमी, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूं, जब मैं सिविल मामलों को सुनूंगा, याद रखिए, जब मैं सिविल मामले को सुनूंगा तो मुझे बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज, और जब मैं क्रिमिनल साइड के मामलों को सुनूंगा, जब मैं क्रिमिनल मामलों को सुनूंगा तो मुझे बोला जाएगा सेशन जज। इसका मतलब एक जिले में सबसे बड़ी अथॉरिटी न्यायालय की क्या है? किसी भी जिले की न्यायालय की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट जज। वही डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज के तौर पे काम करता है जब क्रिमिनल केस को देखता है। याद रखिएगा, 2 अलग अलग केस हैं, एक है नॉर्मल केस और दूसरा है क्रिमिनल केस। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो होता है जिले का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी। सबसे हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। रट डालिए इसको। वही जज जब क्रिमिनल मैटर को देखेगा तो उसको बोल देंगे सेशन जज। अब 2 हिस्से हैं सिविल मामलों में, याद रखिए। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो जज होता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट जजेस। क्या बोला जाता है? सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट। सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट जज एक होगा, उसके नीचे क्या होगा? सबऑर्डिनेट जजेस की कोर्ट होगी। कौन से मामलों के देखरेख के लिए? सिविल मामलों के लिए। और उसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं मुंसिफ जज। क्या होते हैं? मुंसिफ जज। इसका मतलब सिविल मामलों को देखने के लिए किसी भी जिले में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज, उनके बाद सबऑर्डिनेट जज। ये सबऑर्डिनेट जज, याद रखिएगा, क्लास 1 रैंक के होते हैं, और उनके नीचे होते हैं मुंसिफ जज, ये होते हैं क्लास 2 रैंक के, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब सिविल मामलों के लिए ये। क्रिमिनल मामलों के लिए जरा देख लीजिए, सबसे ऊपर वही डिस्ट्रिक्ट जज जब क्रिमिनल मामले को देखेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेशन जज बोला जाएगा। उसके जस्ट नीचे होंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। इसका मतलब ये सबसे टॉप पे अकेला आदमी, उसके बाद नीचे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब आपके मन में एक ख्याल आ सकता है, क्या सबऑर्डिनेट जज भी इन दोनों को देख सकता है? बिल्कुल। जब कभी कभी भाई लोग नहीं है क्रिमिनल मामले को देखने के लिए तो सबऑर्डिनेट जज हैं, वो भी क्रिमिनल मामले देखता है, और उस समय सेम आदमी ये पोजीशन को भी ऑक्युपाई कर सकता है। अदरवाइज दोनों अलग अलग मैटर हैं। जब सिविल मैटर है तो उसको बोला जाएगा सबऑर्डिनेट जज, क्रिमिनल मैटर है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और इस क्रिमिनल मामलों में सबसे नीचे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब यहाँ पे भी आप याद रखिएगा, ये क्लास 1 का अधिकारी होता है और ये क्लास 2 का जुडिशियल या फिर न्यायालय से संबंधित मामलों का अधिकारी होता है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट जज,
एक होगा, उसी को बोलेंगे सेशन जज जब वो क्रिमिनल मामलों को देखेगा। फिर दो हिस्से में बट गया। जब सिविल मामलों की बात की जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कौन कौन से जज होंगे, सबऑर्डिनेट जज, और उनके नीचे होंगे मुंसिफ जज। जब क्रिमिनल मामलों की बात की जाएगी तो वही डिस्ट्रिक्ट जज का नाम था सेशन जज, और उसके नीचे होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, दोनों का अलग अलग डोमेन है, एक सिविल में है और एक क्रिमिनल में है। ठीक, अब एक और ज़रूरी बात यहाँ पे मैं अब आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। ये तो है वो, देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर। जिले में सबसे हाईएस्ट पोजीशन न्यायाधीशों में कौन सी होती है, जिले के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की पोजीशन होती है क्या, डिस्ट्रिक्ट जज। सबसे ज़रूरी याद रखिए कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट जज। दूसरा, ये डिस्ट्रिक्ट जज को क्या बोलते हैं, सेशन जज भी बोलते हैं। जब वो सिविल केस को देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज, जब क्रिमिनल केस को देखेगा तो सेशन जज, याद रखिएगा। ठीक, और ये जो सेशन जज होता है, जिले का जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जब वो सेशन जज के तौर पे काम कर रहा होता है तो याद रखिए वो किसको कितनी सज़ा दे सकता है, तो वो मृत्युदंड तक दे सकता है। उसके द्वारा मृत्युदंड दिए जाने की शक्ति किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट जज का जो दूसरा वाला। जब डिस्ट्रिक्ट जज, भाई जिले का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज, जब वो क्रिमिनल मामले देखेगा तो उसको बोलेंगे सेशन जज। वो सेशन जज जब कितना दे सकता है, वो डेथ पेनल्टी दे सकता है, मतलब वो मृत्युदंड दे सकता है, बशर्ते उस मृत्युदंड को हर बार वेरीफाई किया जाएगा हाई कोर्ट से संबंधित। ठीक है ना, अगला आ जाइए। अब उसके नीचे वाला देखिए, जो सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कौन था, सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे सबऑर्डिनेट जज होता है, सबऑर्डिनेट जज, और क्रिमिनल साइड में सेशन जज के नीचे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक, याद रखिएगा सबऑर्डिनेट जज क्लास 1 रैंक का अधिकारी होता है, और जो मुंसिफ जज होता है वो क्लास 2 रैंक का अधिकारी होता है। जरा सा सेशन साइड के देख लें, सेशन कोर्ट साइड पे तो अंतर क्या रहता है, इसे आप पूछेंगे तो मैं आपको ये बता दूं। ये देखिए, इसी में देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने बोला कि ये डिस्ट्रिक्ट जज को ही सेशन जज बोलते हैं। इसके नीचे होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो 7 साल तक की कहीं सज़ा देनी होगी, याद रखिए, एक ऐसा मामला जिसमें 7 साल तक की सज़ा देने की हिम्मत रखता है कौन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये आपको याद रखना है, 7 साल की सज़ा कौन दे सकता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इससे ऊपर की नहीं दे सकता। और 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ नहीं। देखिए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। और ये जो सेशन जज होता है वो कितने दे सकता है, वो सीधे डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, लेकिन बशर्ते उस डेथ पेनल्टी को हाई कोर्ट वेरीफाई करेगा, तभी वो डेथ पेनल्टी को माना जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सिविल मामले और क्रिमिनल मामलों में। अब बस एक लास्ट चीज़ देख लीजिए और फिर इसको ख़त्म करते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये बड़ा ज़रूरी है, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट 2 चीज़ हैं। एक तो अपॉइंटमेंट करना है ये डिस्ट्रिक्ट जज का, ये एक अलग एंटिटी है, याद रखिएगा, और ये सब एक अलग एंटिटी है। इन सबको कैसे किया जाएगा, ये अलग होगा और ये जो होगा ये अलग होगा। इसकी जो इनका अपॉइंटमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट जज जितने भी होते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय से सलाह ले करके। याद रखिएगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है। सलाह किसके लेता है, उच्च न्यायालय से सलाह लेता है। और उसकी एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, वो किसी और सेवा में ना हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी ना कर रहा हो। दूसरा, किसी जगह पे वो 7 साल एडवोकेट रहा हो, किसी न्यायालय में वो 7 साल एडवोकेट रह चुका हो। और तीसरा, ही शुड बी, हाई कोर्ट उसको रिकमेंड करे, तभी उस कंडीशन में उसको क्या बनाया जा सकता है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ दीजिए, अगर डिस्ट्रिक्ट जज की बात मैं कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जजों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने जज हैं, ये जितने भी जज हैं, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी जज हैं, इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है आपको पता है, PCSJ के थ्रू। PCSJ के थ्रू मतलब लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है, और उसका फाइनल सिलेक्शन में किसका न्याय लिया जाता है, याद रखिएगा, ये क्या है, लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा किया जाता है। करेगा कौन, राज्यपाल ही करेगा, लेकिन किसके सलाह से, लोक सेवा आयोग के थ्रू, जो PCSJ एग्ज़ाम होता है। तो थैंक यू सो मच, आशा है आपको अच्छी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं।